हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को अपने चैनल आलोक अर्चना ब्लॉग में स्वागत करती हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि अपरा एकादशी के बारे में और साथ ही साथ अपरा एकादशी व्रत कथा और व्रत विधि एवं अपरा एकादशी की सभी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अपरा एकादशी व्रत कथा। यह कथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपया मुझे वैशाख कृष्ण एकादशी की महिमा बताइए। इसका नाम क्या है और इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस पुण्यदायिनी एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह महान पुण्यदायिनी और समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करता है वह अपने पापों को मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। अब भगवान श्री कृष्ण ने एक प्राचीन कथा सुनाई। महान राजा महिध्वज की कथा थी कि प्राचीन काल में महिष्मती नगरी में महिध्वज नामक एक धर्मराज राज करता था। वह अत्यंत धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा का रक्षक था। उसका छोटा भाई व्रजध्वज राजा से ईर्ष्या करता था क्योंकि उसे राज नहीं मिला था। ईर्ष्या और देशवश उसने एक रात महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की अकाल मृत्यु और असमय कष्ट के कारण उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह पीपल के पेड़ में वास करने लगा और वहीं से गुजरने वाले राहगीरों को डराने और परेशान करने लगा। ऋषि महात्मा का आगमन हुआ। कई वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन सुप्रसिद्ध योगी और तपस्वी महात्मा धौम्य उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने उस पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहाँ उन्होंने असामान्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्होंने ध्यान में देखा कि एक राजा की आत्मा वहाँ प्रेत योनि में भटक रही है। ऋषि धौम्य ने प्रेत आत्मा को संवाद किया। उन्होंने उसके पापों की जानकारी ली। प्रेत आत्मा ने सारी घटना बताई और मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने उसे वचन दिया कि वे उसे मुक्ति दिलाएंगे। अपरा एकादशी का व्रत और राजा की मुक्ति। ऋषि धम्म ने वैशाख कृष्ण एकादशी अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे विधि पूर्वक व्रत का पालन किया, रात्रि जागरण किया और द्वादशी के दिन उस व्रत का पुण्य राजा महिध्वज को समर्पित किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि समाप्त हो गई। उसे दिव्य और शरीर प्राप्त हुआ और वह विष्णु लोक को चला गया। ऋषि धर्म की तपस्या और व्रत की शक्ति से एक पापी आत्मा को मोक्ष मिला। तभी से यह व्रत पाप नाशनी और मोक्षदायिनी एकादशी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। दूसरी कथा है ब्राह्मण समीक्षा की कथा। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी को अन्न की भी समस्या थी, फिर भी वे भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी पत्नी अपने एकादशी व्रत का किया और उसकी फलश्रुति पति का समर्पित की। कुछ ही समय में उन्हें एक वृद्ध से दान से भूमि मिली और वे धन से संपन्न हो गए। एक अप्सरा ने गंधर्व को मुंह में फंसाकर तपस्या से विमुख कर दिया। पश्चाताप होने पर गंधर्व ने अपरा एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह पुनः अपने कर्तव्यों को प्रवृत्त हुआ और विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। यह हर महीने के 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष और मैं दूसरी शुक्ल पक्ष में। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी पुण्य प्रदान करने वाली और समस्त पापों को नाश करने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अपरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उपवास, व्रत, कथा और भक्ति के भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष रूप से कर्मों की शुद्धि, पापों के प्रायश्चित और आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे विजय यज्ञ, गोदान, कन्यादान और तीर्थ यात्रा जितना पुण्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत व्यक्ति के पापों को धो देता है और उसे जीवन में समान सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। पुराण में इसका विशेष उल्लेख है। इसे व्रत करने से पूर्व जन्म के पाप जैसे हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार आदि भी समाप्त हो जाते हैं।
अपरा एकादशी व्रत की विधि भी चलिए बता देते हैं आप लोग को। व्रत से एक दिन पूर्व दशमी को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें और मैं आज अपरा एकादशी व्रत करूंगी या करूंगा, हे नारायण आप मुझे शक्ति दें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके उन्हें पीले फूल, तुलसी दल, फल, पंचामृत आदि को अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता या विष्णु पुराण का पाठ करें। दिन भर उपवास रखें, फिर पूर्ण उपवास कठिन हो तो फलाहार करें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण का जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें।